सभी दर्शकों को हमारी ओर से सप्रेम नमस्ते। दर्शकों, आप ये जानते हैं कि जून महीना जो है बहुत विशेष महीना है आर्य जाति के लिए, क्योंकि इसे विशेष मास घोषित किया गया है, सत्यार्थ प्रकाश मास। और आपको पता ही है, जून महीने में महर्षि स्वामी दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश लिखना आरंभ किया। तो ये मास जो है, जून महीने जो है, इसमें सभी मंदिरों में विशेषकर आर्य समाज है, जहाँ पर आर्य जाति लोग हैं, इस महीने में सत्यार्थ प्रकाश बहुत इसका पठन पाठन करते हैं और जगह जगह पर सत्यार्थ प्रकाश के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज इसी संदर्भ में प्रस्तुत कर रहे हैं ये विशेष कार्यक्रम, जो मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। और स्टूडियो में हमारे साथ आए हुए हैं भारत से स्वामी रीतस्पति परिव्राजक जी और ब्रह्मचारी मोहन आर्य जी हैं। तो विशेषकर आज हम सत्यार्थ प्रकाश के बारे में ही चर्चा करेंगे। ये माना जाता है कि ये महर्षि दयानंद जी की अमर रचना है, कालजयी ग्रंथ है। तो ब्रह्मचारी मोहन आर्य जी, हमें बताएं इसमें क्या है? जी, सभी को सादर नमस्ते जी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना करके हम सब लोगों पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। जी। महर्षि दयानंद जी ने इसमें 14 समोल्लास प्रतिपादित किए हैं। उन 14 समोल्लासों में ऋषि दयानंद जी ने क्या प्रतिपादित किया है, इसके विषय में थोड़ा सा बतलाना चाहूँगा। जी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी सबसे अधिक प्रेम ईश्वर से करते थे, परमपिता परमेश्वर से वह प्रेम किया करते थे। तो उन्होंने प्रथम समोल्लास में ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की। जी। तो ईश्वर के बारे में प्रथम समोल्लास में महर्षि दयानंद जी ने बतलाया। ऋषि दयानंद जानते थे कि जो भी दुखों का कारण है और मानव जाति को संभालने के लिए सर्वप्रथम उसकी जड़ को हमें पक्का करना पड़ेगा। जी। तो उस जड़ को पक्का करने के लिए, उस मूल को पक्का करने के लिए, जो मूल होती है मानव जाति की, वह संतान होती है। तो उन संतान को अच्छा मजबूत बनाने के लिए द्वितीय समोल्लास में संतानों के बारे में महर्षि दयानंद जी ने बतलाया। जी। उसके बाद में तृतीय समोल्लास आता है। तो इसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती जी आश्रमों की चर्चा करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। जी। तो तृतीय समोल्लास में ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में महर्षि दयानंद जी और शिक्षा के बारे में बतलाते हैं। चतुर्थ समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का, चतुर्थ समोल्लास में गृहस्थ आश्रम के बारे में बतलाते हैं। गृहस्थ में मनुष्य के क्या कर्तव्य कर्म हैं और क्या अकर्तव्य कर्म हैं, उन बारे में बतलाते हैं। उसके बाद में पंचम समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास विधि लिखते हैं। तो ऋषि दयानंद जी जानते थे कि मनुष्य के क्या कर्तव्य कर्म हैं और क्या अकर्तव्य कर्म हैं। तो उन्होंने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के बारे में हम सबको बतलाया इन 5 समोल्लासों में। छठा समोल्लास महर्षि जी राजधर्म के बारे में बतलाते हैं। राजधर्म का उसमें वर्णन करते हैं कि राजा और प्रजा को किस प्रकार होना चाहिए, राजा किस प्रकार अपने राज्य को चलाता है। तो इस प्रकार का उन्होंने छठे समोल्लास में उल्लेख किया। सातवां समोल्लास आता है वेद ईश्वर विषय। वेदों के बारे में, ईश्वर के बारे में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 7वें समोल्लास में बतलाया। 8वें समोल्लास में जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय, किस प्रकार इस जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होता है, इस बारे में 8वें समोल्लास में बतलाया। जब 9वां समोल्लास आता है तो विद्या, अविद्या, बंधन, मोक्ष के बारे में महर्षि जी हमें बतलाते हैं। और 10वें समोल्लास में आचार, अनाचार और भक्ष्या भक्ष्य की विधि लिखते हैं। इन 10 समोल्लासों को महर्षि जी, 10 समोल्लासों को पूर्वार्ध रूप से माना जाता है। हाँ। इसमें केवल मंडन ही मंडन है। बाकी जो 4 समोल्लास है उन्हें उत्तरार्ध कहा जाता है। इसमें खंडन और मंडन दोनों चीजें हैं। जी। तो जब 11वां समोल्लास ऋषि जी लिखते हैं तो उसमें आर्यावर्ती जो मत मतांतर है उनका खंडन मंडन करते हैं। और 12वें समोल्लास में चारवाक, बौद्ध मत और जैन मत के बारे में बतलाते हैं। और 13वें समोल्लास में ईसाई मत के बारे में बतलाते हैं। और 14वें समोल्लास में मुसलमानों के बारे में बतलाते हैं, मुसलमान मत के बारे में बतलाते हैं। तो इस प्रकार महर्षि जी इन 14 समोल्लासों में हम सबको सब विद्याओं से अवगत करा देते हैं। इस प्रकार सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने विद्याएं हमें अवगत कराई हैं। तो अभी ब्रह्मचारी जी आप बोल रहे हैं समोल्लास, जी तो महर्षि दयानंद जी ने ये चैप्टर न लिखकर समोल्लास लिखा है। समोल्लास मतलब कि इसको उल्लास के साथ पढ़ना है, जी आनंद के साथ पढ़ना जी है। किस और प्रकार हम आनंद प्राप्त कर सकें, तो हाँ। जैसे अलग अलग पाठ होते हैं, अलग अलग विषय होते हैं, हाँ। उनको ऋषि दयानंद जी ने समोल्लास नाम दिया है। हाँ।
और इसमें संपूर्ण जीवन, आदर्श जीवन व्यतीत करने के लिए इसमें सभी ज्ञान है। जी। हाँ, हाँ जी। तो और ये बहुत आवश्यक है कि मनुष्य को इस ग्रंथ की रचना जो महर्षि दयानंद ने की, इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। स्वामी जी से हम सबसे पहले ये प्रश्न पूछेंगे, महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब ये ग्रंथ उन्होंने लिखा है तो क्यों इसका नाम सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक महर्षि दयानंद जी ने लिखी है। सन 1874 के 12 जून को उन्होंने आरंभ किया, किंतु वह प्रकाशित होकर के 1875 में आया। अच्छा। महर्षि दयानंद जी ने घूम घूम कर सारे देश में देख लिया था कि जो हमारी वास्तविक सबसे प्राचीन संस्कृति है, जी। वैदिक संस्कृति है, वेदों के आधार पर चलने वाली संस्कृति है, उसमें बहुत सा मिलावट आ गई है। हाँ। और बहुत से लोग जो सच्चा धर्म है, सच्चा वैदिक धर्म है, हाँ। उसके स्थान पर नाना प्रकार का, भिन्न भिन्न प्रकार का आयोजन करते हैं। हाँ। और इसीलिए ऋषि दयानंद ने ये कहा कि मैंने ये सत्यार्थ प्रकाश नाम क्यों रखा है, क्योंकि इसमें सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश किया गया है। अर्थात जो बात, जो कार्य सबके हित हैं, सबके लिए आवश्यक हैं, हाँ। सबको सत्य मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए हैं, उनको भी बतलाना, और असत्य मार्ग जो है वो हानिकर है, उसको वैसा का वैसा ही बतलाना मैंने सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ समझा है। इसलिए ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने अपने ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाश रखा है। उन्होंने और भी इस बात में कहा कि सत्य के स्थान पर जो असत्य का प्रतिपादन किया जाता है, हाँ। और असत्य के स्थान पर सत्य का प्रतिपादन किया जाता है, वह सत्यार्थ का प्रकाश नहीं कहलाता। जो सत्य सत्य अर्थ है उसको सत्य बतलाना, और जो मिथ्या है, हानिकारक है, उसको हानिकारक ही प्रतिपादित करना, ये सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ है। इसलिए उन्होंने इस ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाश रखा। और वो कहते हैं कि सत्योपदेश के बिना, भूमिका में लिखते हैं कि सत्योपदेश के बिना मनुष्य जाति की उन्नति का अन्य कोई भी कारण नहीं हो सकता। अर्थात जब तक मनुष्य को सत्य सत्य ना बतला दिया जाए तो उसकी उन्नति नहीं हो सकती। जब सत्य का पता, असत्य का पता, दोनों का ठीक ठीक ज्ञान होगा तो वो सत्य को ग्रहण करके अपना विकास कर सकेगा, उन्नति कर सकेगा, और असत्य को जानकर असत्य को छोड़ देगा, बुराइयों से दूर हो जाएगा, तो उस मनुष्य का जीवन उत्तम बन जाएगा। ये उसके मुख्य प्रयोजन महर्षि दयानंद सरस्वती जी बतलाते हैं। अर्थात जो सत्य है उसे सत्य ही बोलना। हाँ, हाँ। जो सत्य है उसको वैसा ही सत्य बोलना, हाँ। और जो असत्य है उसको असत्य ही मानना, बोलना, लिखना और बतलाना कि ये असत्य है, इसको नहीं करना चाहिए। यानी कि इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक जी है। जी। तो यहाँ पर स्वामी जी हम ये जानना चाहेंगे, सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद जी ने क्यों ये ग्रंथ की रचना की है? क्या कारण है? क्या सत्यार्थ प्रयोजन है? प्रकाश की रचना हाँ। महर्षि जी ने इसलिए की क्योंकि वैदिक संस्कृति के विरुद्ध बहुत सी मिलावट हमको देखने में आती है और उन्हें देखने में आई। इसलिए उन्होंने कि ये मैं सत्य सत्य बात बतला दूं, वैदिक धर्म क्या है, वेदों में क्या विद्याएं हैं, वेद के अनुसार जीवन चलाने से मनुष्य कैसे सुखी और आनंदित हो सकता है, इसकी ठीक ठीक प्रकार से चर्चा करने के लिए उन्होंने ये सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। जैसे कि हम प्रथम समोल्लास में देखते हैं, लोग मानते हैं कि ईश्वर अनेक हैं। हम सब लोग ही जानते हैं कि सब लोग अनेक अनेक प्रकार से ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं कि ईश्वर अनेक नहीं है, ईश्वर एक है। एक ही ईश्वर के नाम अनेक हैं। उस परमपिता परमेश्वर का नाम उन्होंने बतलाया, मुख्य नाम तो ओम है, जो कि हम यजुर्वेद में भी देख सकते हैं, ओम खम ब्रह्म। ये यजुर्वेद का अंतिम मंत्र का छोटा सा खंड है,
जिसमें बतलाया गया कि वह परमपिता परमेश्वर खम आकाशवत सर्वव्यापक सबसे महान है और उसका नाम ओम है। और ये भी वहीं पर एक मंत्र में मिलता है 15वें मंत्र में कि ओम क्रतो स्मर है, हे जीव, हे कर्म करने वाले मनुष्यों, उस ओम का स्मरण किया करो, ओम की उपासना किया करो। कहने का तात्पर्य ये कि भगवान का मुख्य नाम ओम है और शेष नाम जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, गणपति, गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी आदि जो नाम है ये भगवान के गुणवाचक नाम है। जैसे ब्रह्मा, संस्कृत व्याकरण के अनुसार ब्रीहु वृद्धौ धातु से इस शब्द का निर्माण होता है जी। और ब्रह्मा बन जाता है। उसका अर्थ है जो सबसे बड़ा है। क्योंकि परमेश्वर सबसे बड़ा है, इसलिए इस गुण के कारण से परमेश्वर का नाम ब्रह्मा है। विष्णु, विष्णु धातु से ये विष्णु शब्द बनता है जी। उसका अर्थ है जो सब में प्रविष्ट है, सर्वत्र व्यापक है, कण कण में है, सबकी आत्माओं में है, सारे जड़ चेतन में है, सारे विश्व में जिसका वास है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विष्णु है। इसी प्रकार से शंकर, शंकर नाम भी भगवान का नाम है, लेकिन ये अलग अलग कोई नहीं है, एक ही परमेश्वर है। शंकर का अर्थ जैसे है शम करोति थी शंकरा, शम माने कल्याण, सबका कल्याण करता है परमेश्वर, इसलिए उसका नाम शंकर है। इसी प्रकार गणपति, गण माने समूह, सब समूहों का जो पति है, पालन करने वाला है, चाहे सारे मनुष्यों का समूह हो, अन्य प्राणियों का समूह हो, चाहे सारी पृथ्वियों का समूह हो, चांद सितारों का समूह हो, सब समूहों का वो पति है, मालिक है, इसलिए परमेश्वर का नाम गणपति। इसी प्रकार से आप सरस्वती नाम ले, सरस माने संस्कृत के अनुसार ज्ञान होता है, ज्ञान वाला परमेश्वर अनंत ज्ञान वाला है और ज्ञान देने वाला है, इसलिए परमेश्वर का नाम सरस्वती है। इस प्रकार से हम नामों की व्याख्या करते चले जाएं, जैसा कि उन्होंने प्रथम समुल्लास में ही बतला दिया। कम से कम 100 नामों की व्याख्या उन्होंने की है, जिससे कि 100 नामों को देख करके मनुष्य ये जाने कि ये एक ही भगवान के गुणों के कारण, कर्मों के कारण, उसके स्वभाव के कारण ये नाम पड़े हुए हैं। ईश्वर अनेक नहीं है, ईश्वर तो वही है जो सारी सृष्टि की रचना करने वाला है, उत्पत्ति करने वाला है, जो सारे यूनिवर्स को रच करके फिर पालन भी करता है, धारण करता है, फिर सबके कर्मों को जो जानने वाला है, जिससे किसी का कोई कर्म छिपा हुआ नहीं है, ना अंधेरे में, ना उजाले में, ना अकेले में, ना समूह में, वो सबके कर्मों का सब प्रकार से ज्ञाता है। इसलिए वो परम पिता परमेश्वर ही एक ही है, जो वही सारे संसार की इस प्रकार से रचना करने वाला, पालन करने वाला, सबके कर्मों को जान करके उसका फल देने वाला, वेद जैसा पवित्र ज्ञान देने वाला। 4 वेद हम लोग जानते मानते हैं ना, आर्य समाज में आर्य लोग बहुत प्रचार करते हैं इस बात का कि भगवान के वाणी वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिनमें क्रमशः ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड और विज्ञान कांड है, क्योंकि इसी की आवश्यकता मनुष्य मात्र को है, जिससे उसकी उन्नति हो सके। इसलिए भगवान ने चारों वेदों का ज्ञान भी दिया। तो जो सृष्टि की रचना करने वाला, सृष्टि का पालन करने वाला, सबके कर्मों को जानकर उनका ठीक ठीक फल देने वाला, वेद जैसा पवित्र ज्ञान देने वाला, और जब ये संसार की आयु पूर्ण हो जाए, वो लिखते हैं वेद के अनुसार कि 4 अरब 32 करोड़ साल में संसार की आयु पूर्ण हो जाती है, तब इसको प्रलीन कर देता है, प्रलय कर देता है, फिर से नया संसार बनाने के लिए। आजकल हम जो संकल्प पाठ करते हैं उसमें सृष्टि को कितने वर्ष बीत गए ये भी उन्होंने बतलाया कि 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,122 वर्ष पूर्ण हो गए और 23वां वर्ष चल रहा है।
तो जी। इस प्रकार से सृष्टि की रचना, पालन, प्रलय, कर्मफल देने वाला, वेद का ज्ञान देने वाला और संसार का प्रलय कर देने वाला जो है वो एक एक ही परमेश्वर है। वो अलग अलग कोई परमेश्वर नहीं है। नामों के कारण से मनुष्य को विभिन्न ईश्वर नहीं मानने चाहिए। इसलिए हमको ये पता होना चाहिए कि ईश्वर एक है और उसके नाम अनेक हैं। जैसे ओम नाम ही, ओम नाम की व्याख्या में अ उ म माँ। 3 अक्षर आएंगे। जी। एक अ का अर्थ निकालेंगे, फिर उ का अर्थ निकालेंगे, म का अर्थ निकालेंगे। तो इस प्रकार से ईश्वर के गुण, ईश्वर के कर्म, ईश्वर का स्वभाव, जी। ये सब कुछ हमको पता चलता चला जाएगा। इसलिए सब मनुष्यों को, सभी भाई बंधुओं को उस महान ऋषि महर्षि दयानंद के इस कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का अवलोकन बहुत सावधानी से अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारी सारी शंकाएं निर्मूल हो जाएं, दूर हो जाएं। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश की रचना महर्षि दयानंद जी ने की। इसी प्रकार से अभी बतलाया गया कि उसमें बाल शिक्षा, जैसे हमारा जीवन कहाँ से शुरू होगा, बाल्यकाल से शुरू बाल्यकाल होगा, जन्म होगा, जी। फिर कुछ संस्कार होंगे। जी। तो महर्षि जी लिखते हैं कि जिसको उत्तम माता, पिता और गुरु मिल जाते हैं वही मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य बन सकता है। इसलिए बाल्यकाल में भी माता का कर्तव्य है, माता पिता का भी कर्तव्य है जी। कि उनको अच्छी अच्छी शिक्षा देना जी। शुरू करें। जी। उनको भूत प्रेतों से न डराएं, क्योंकि भूत प्रेत होते ही नहीं हैं। ये भ्रम फैला दिया गया और लोग उनको मानते हैं और उनके कारण नहीं, अपने भ्रम के कारण दुख पा रहे हैं। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि ये जो ग्रह नक्षत्र ये सब जड़ हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह सब कुछ जड़ हैं, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए ना वो नाराज होते हैं और ना वो खुश होते हैं। उनके गुणों को जानकर स्वयं लाभ लीजिए। सूर्य में रोशनी है, सूर्य में गर्मी है। आप ठंड में हैं, आपको गर्मी लग रही है, प्रकाश में पहुंच जाए। जी। आप कमरे में बैठे हुए हैं, वहाँ सूर्य आकर के आपको गर्मी नहीं देगा, उससे लाभ आपको स्वयं ही उठाना पड़ेगा। जी। इस तरह से बालकों को, और आजकल तो लोगों में ही बहुत भ्रम पड़ा हुआ है। किसी के शनि ग्रह चढ़ गया है, जी। किसी के मंगल उल्टा हो गया है, आदि आदि बातें बतलाते रहते हैं। लेकिन ये सब जड़ तत्व हैं। जैसे कि 33 कोटि देवता बतलाए गए, हाँ। उनमें भी बड़ा भ्रम, हाँ। क्योंकि 33 कोटि देवता पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वायु। आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ये तो 8 वसु देवता कहलाते हैं। हाँ। इसी प्रकार से प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, जी। ये 10 प्रकार की प्राण की शक्ति और जी। एक जीवात्मा, इनको रुद्र देवता कहते हैं। और माँ जो हमारे 12 महीने हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ, फाल्गुन, इनको आदित्य देवता कहा गया, क्योंकि ये सबकी आयु समाप्त करते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 8, 11, 12 मिलकर 31 हुए। और विद्युत को, बिजली को बिजली। इंद्र कहा गया है वेदों में, शास्त्रों में। और साथ ही यज्ञ को, जो प्रायः हमारे आर्य समाजों के मंदिरों में यज्ञों का आयोजन होता रहता, उसको प्रजापति देवता कहते हैं। तो कुल मिला के ये 33 प्रकार के देवता हैं। लोगों ने मान लिया कि 33 कोटि के देवता हैं, करोड़, 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के देवता हैं। लेकिन ये सब देवता, इनमें जीवात्मा को छोड़कर बाकी सब जड़ हैं। और आत्मा ही माता के रूप में है, आत्मा ही पिता के रूप में है, आत्मा ही आचार्य के रूप में है, आत्मा ही विद्वानों के रूप में है। ये हमारे पूजनीय देवता हैं। इसलिए कहा जाता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। और लेकिन परमात्मा तो देवों का देव है। इन सब का निर्माण करने वाला कौन? परमात्मा है। इसलिए उसको देवाधिदेव कहा गया है, महादेव कहा गया है। उसी की हमको उपासना करनी चाहिए। यही
वेदों के अनुसार हमारे आर्य समाज के विद्वान लोग भी यही बतलाते हैं कि एक परमपिता परमेश्वर की ही सबको उपासना करनी चाहिए। इसी प्रकार से हम आगे भी देखें तो विद्या कैसे पढ़नी चाहिए, किन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। सर्वोपरि ग्रंथ हैं चारों वेद, क्योंकि वो ईश्वर की वाणी है। आर्य समाज के 10 नियमों में से प्रथम नियम में ही ऋषि दयानंद ने लिखा, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अर्थात इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। सब सत्य विद्या का आदि मूल परमेश्वर। जैसे मैं कहूँ कि आप में, मुझ में जो कुछ भी सत्य विद्या है, थोड़ा ज्ञान है, वो कहाँ से आया? तो हम बताएंगे कि हमारे गुरुजनों ने सिखाया, हमारे माता पिता ने सिखाया। फिर प्रश्न कोई कर देगा कि आपके गुरुओं को और आपके माता पिता को ज्ञान कहाँ से आया? तो यही बतलाएंगे कि जो उनके गुरु थे, जो उनके माता पिता थे, उन्होंने सिखाया होगा तब उनके अंदर आया। इसी प्रकार से ये प्रश्न करते चले जाएंगे लोग और उत्तर यही मिलता जाएगा। उनके पहले जो गुरु थे, जो माता पिता थे, जो गुरु थे, जो माता पिता थे, उन्होंने ज्ञान दिया। लेकिन इस परंपरा को बहुत पीछे तक ले जाएं कि जब सबसे पहले मनुष्यों का जन्म हुआ होगा। आखिर एक ना एक दिन तो ऐसा है जिसको ऋषि दयानंद तो पक्के रूप में कहते हैं कि त्रिविष्टप में, अर्थात आजकल जिसको तिब्बत कहते हैं, जहाँ से गंगा, यमुना, सिंधु नदी, पहाड़ी इलाका, ब्रह्मपुत्र नदी आदि निकली हैं। मानसरोवर झील के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर मनुष्यों का प्रथम जन्म भगवान ने दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान उन्होंने आदि काल में उत्पन्न हुए 4 ऋषियों को, जिनका नाम अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा है, उनको ज्ञान दिया। 4 ऋषियों को। और 4 ऋषियों से फिर ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन ब्रह्मा जी के बारे में भी जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ महर्षि दयानंद जी ने, कि वो ब्रह्मा जी कोई 4 मुख के नहीं थे, 4 सिर नहीं थे, मनुष्य एक ही है। उनके मुख में अर्थात कंठ में, ज्ञान में चारों वेदों का ज्ञान था, जो उन्होंने चारों ऋषियों से प्राप्त कर लिया था। इसलिए वो चतुर्मुख ब्रह्मा कहलाते हैं, ना कि 4 भुजाओं वाले, 4 सिर होने के कारण। तो सिर तो एक ही है, 4 वेदों का ज्ञान उनमें था, इसलिए वो ब्रह्मा जी 4 वेद के चतुर्मुख ब्रह्मा कहलाते हैं। तो जो भूल पड़ गई है मनुष्य को, उनको ध्यान में देना चाहिए। और हमको वेद के अनुसार जब हम चलेंगे, क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ये ऋषि दयानंद ने लिख दिया। और इसी प्रकार से एक दूसरी बात जो प्रथम नियम में कही गई है वो ये कि और जो भी पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का भी आदिमूल परमेश्वर है। जैसे मैंने ये वस्त्र पहन रखा है, सूती वस्त्र है, ये मेरे पास कहाँ से आया? मेरे शिष्यों ने दिया। शिष्य कहाँ से लाए? दुकानदार से लाया हूँ। दुकान में कहाँ से आया? बड़ी दुकान से आया होगा। बड़ी दुकान में कहाँ से आया? कारखाने से आया होगा। कारखाने में कहाँ से बन गया? धागों से बना है। धागे किससे बने? रुई से बने हैं, कपास से बने हैं। और वो कपास किसने पैदा किया? बोल देंगे किसानों ने खेतों में बीज बोए। तो उस बीज को किसने बनाया? क्या किसान बना सकता है बीज को? नहीं। पौधा बना सकता है क्या? नहीं। वो सब कौन करता है? परमेश्वर करता है, क्योंकि जड़ पदार्थ अपने आप नहीं बनता, उसको बनाया जाता है। ये पुस्तक आपके पास हो, मेरे पास हो, वो मैं चाहूँ कि मेरे पास आ जाए, नहीं आएगी, क्यों? जड़ है। इसी प्रकार से जब कोई चेतन होता है तभी उसका निर्माण कर सकता है। तो ये सब जो मनुष्य के अंदर भूल पड़ गई है उनको दूर करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ना चाहिए। जी, महर्षि स्वामी दयानंद जी ने ये ग्रंथ जो है सत्याप्रकाश, इसे एक एनसाइक्लोपीडिया जैसे है, इसमें सब कुछ है। एक आदर्श जीवन व्यतीत करने की जो शिक्षा है, ज्ञान सब उसमें है, और इस ग्रंथ को पढ़ना अनिवार्य है। बिल्कुल जी। तो इसमें बहुत कुछ बोलने को है,
बहुत कुछ है। और आनंद के साथ जब हम बात करते हैं तो इतना सुनने में भी मज़ा आता है। बिल्कुल। हाँ, तो स्वामी जी बहुत धन्यवाद देते हैं, आचार्य ब्रह्मचारी जी आपको भी बहुत धन्यवाद देते हैं। और 26 मिनट में सत्याप्रकाश के बारे में बात करना तो ये बहुत कम है। इसमें बात करेंगे तो कितना समय लेगा समझाते समझाते। तो फिर भी हमने जो बात की, स्वामी जी ने आपने जो शिक्षा दी, ब्रह्मचारी जी आपने जो शिक्षा दी, मैं आशा करती हूँ हमारे जो सुनने वाले हैं, जो दर्शक हैं, इसे बहुत लाभ उठाएंगे। और ज़रूर अब तक अगर सत्याप्रकाश ग्रंथ इसकी पढ़ाई नहीं की है तो ज़रूर करना है। करना चाहिए। और इसमें जो जितना पढ़ेंगे मोती से प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। तो बहुत धन्यवाद देते हैं आपको हमारी ओर से। नमस्ते। नमस्ते जी। स्वामी जी। तो दर्शकों, यहाँ पर सत्याप्रकाश मास के संदर्भ में हमने ये विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया और आपको बता देते हैं ये जो विशेष कार्यक्रम मॉरिशस आर्य रविवीर प्रचारिणी सभा की ओर से प्रस्तुत किया गया। और यहाँ पर स्वामी रीतस्पति जी को बहुत धन्यवाद देते हैं, ब्रह्मचारी मोहन आर्य जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। और दर्शकों, आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। एक और प्रोग्राम तक हम आपसे अनुमति चाहेंगे। हमारी ओर से नमस्ते।